हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई नो वीकली वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है इस बार, बट स्टिल आई एम बैक although it's a weekday. And this is going to be a little short video, not longer as usual. And this will not be a pile reading, it will be only one reading, a very very general reading. Okay. And अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लिक ऑन द लाइक बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकन so that you get the notification whenever a new video is posted. ओके। एंड आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आपके रिलेशनशिप्स में बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से सेम लूप में आप अटक जाते हो। ठीक है, मे बी द पीपल आर डिफरेंट बट द सिचुएशन रिमेन्स सेम। ठीक है, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ सेम रिलेशनशिप पैटर्न में स्टक हो जाते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट that pattern is. It is a general reading, so take only what resonates and leave what does not. But then again, as usual, before going ahead with the reading, we are going to do a short meditation to connect to the energies. So all of you sit back, relax yourself, close your eyes, take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Think about the people you have been with और क्या क्या चीज़ें थी जो आपके रिलेशनशिप्स में अभी तक रिपीट होती आई हैं। It can be with different partners, it can be with your friends, it can be with your parents, it can be the same person but a cycle you are stuck in, a similar loop, a similar pattern you are stuck in. Okay. And just relax yourself. We are going to check स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाह रहे हैं, कि क्या ऐसा पैटर्न है और उसका क्या रीजन है कि हम रिपीट कर रहे हैं। जो पैटर्न हमारा बार बार एक रिपीट होता है वो ये होता है कि हम ना डिसीजन बहुत ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं। डिसीजन इन टर्म्स ऑफ हमें ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से हम अभी मिले हैं दैट इज़ द राइट पार्टनर फॉर अस, दैट इज़ द राइट पर्सन फॉर अस। ओके, नो मैटर कि कितना अच्छा बॉन्ड हमें टाइम मिल सकता है उस पार्टनर के साथ, उस पर्सन को जानने में। वी डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नोइंग दैट पर्सन, बट हमें कहीं ना कहीं ये लगता है, आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो भी सेकंड पर्सन आप जिससे भी मिलते हो, आप जिसको भी डेट करना स्टार्ट करते हो, जिस भी पर्सन को आप जानना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट ग्रोइंग फीलिंग्स फॉर देम। एंड आपको ना उस पर्सन को जानने समझने में टाइम नहीं देना होता है। इट्स जस्ट यू मेट देम, you felt a connection, you felt a spark and you just want a relationship with them. ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ये होता है। You just tend to fall for the person you just met, you just meet. आपके अंदर से वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है बिकॉज आपके अंदर से वो एक डिजायर, एक पार्टनर को ढूंढने की, एक चाहने की बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आती है। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, यू एंड अप गेटिंग बिट्रेड। क्योंकि आपका ये जो पैटर्न है कि किसी से मिल के बहुत ही कम टाइम में उनको जानना, उनको उनके सामने अपना दिल निकाल के रख देना, यू सो इनोसेंट कि आप बस अपना दिल निकाल, यू जस्ट वेयरिंग योर हार्ट ऑन द स्लीव। ओके, एंड यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो ओपन, यू आर सो प्योर कि आप ना सामने वाले बंदे को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो। एंड उसी चीज का फायदा जाने अनजाने सामने वाला पर्सन जो है आपका उठा जाता है। एंड
ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन को कोई फीलिंग नहीं होती या वो आपके लिए कुछ गलत भावनाएं रखता है, गलत फीलिंग्स रखता है। इट्स जस्ट उनको अटेंशन उतनी मिल जाती है आपसे जो शायद किसी और से उनको कभी नहीं मिली, क्योंकि एज अ ह्यूमन दे ऑल्सो वांट दैट काइंड ऑफ लव, दे ऑल्सो वांट दैट काइंड ऑफ अफेक्शन एंड दे ऑल्सो वांट दैट काइंड ऑफ अटेंशन। वो सारी चीजें उनको आपसे मिलते हैं तो दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। बट अल्टीमेटली वो सारी चीजें एक टाइम के बाद ना उनके अंदर वो जो प्यार की भूख है वो नहीं मिटा पाती है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि जो वो आपके लिए फील करते हैं इट्स जस्ट दे आर समवन हु इज बीइंग अ टेकर एंड दे आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट दोज फीलिंग्स टू यू, जिसकी वजह से उनको फिर काफी टाइम बाद ये चीज समझ में आती है दैट दे आर एक्चुअली नॉट इन लव विद यू, दे आर जस्ट trying to get what you have to give. They just want the kind of attention, love and affection that you have, क्योंकि उनको वो चीज कहीं और से नहीं मिलती और आप उनको वो चीज इसलिए देते हो क्योंकि आपको यू आर जस्ट फिल्ड विद सो मच ऑफ लव फ्रॉम योर एंड, वो आपके अंदर से बस बह रहा होता है लोगों के लिए। ठीक है। एंड जब उन सामने वाले पर्सन को वो चीज का रियलाइजेशन होता है कि they actually are not in completely love with you, rather than they are just in love with the idea of you being in love with them, they start finding someone else जो कि जो उनको उनके तरीके से प्यार करे, जिनको वो प्यार अपना आगे शेयर कर पाए। ठीक है, दैट्स द फीलिंग। वो एक एंड दैट अल्टीमेटली लीव्स यू टू फील बिट्रेड, हार्ट ब्रोकन। ठीक है, कई बार आप सिचुएशनशिप्स में भी इसी वजह से फंस जाते हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा होता है सामने वाला इंसान, और वो सामने वाला इंसान जो है वो क्लैरिटी नहीं देता है, बट दे जस्ट आर समवन who have that affection for you, who have that soft corner for you, but they are not yet hold the courage to tell you what exactly they feel. They are not in love with you, they are just in love with the idea of you being in love with them. ओके। एंड समवेयर ये पैटर्न आप अपनी लाइफ में इतनी बारी इतनी जल्दी इसीलिए रिपीट कर देते हो क्योंकि आपका जो जजमेंट है लोगों को लेकर वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता। आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बना पाते हो अपने और सामने वाले के बीच टू अंडरस्टैंड टू नो कि सामने वाला पर्सन कितना डिजर्व करता है आपसे, कितना अफेक्शन आपसे डिजर्व करता है, कितनी लॉयल्टी आपसे डिजर्व करता है, कितना टाइम और अफेक्शन आपसे डिजर्व करता है। यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ। फॉर यू व्हेन your heart falls for someone, when you fall for someone, it's like it's आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सामने वाले पर्सन के लिए चांद सितारे सब तोड़ के लाके रख दूं, एंड यू गिव योर 110% फॉर दैट पर्सन। नो मैटर कब उस पर्सन को आपको जरूरत होती है, यू आर देयर, यू आर जस्ट ऑलवेज देयर फॉर देम। ओके। गलती सिर्फ आपके एंड से वो एक मिस जजमेंट में हो जाती है, वो सामने वाले पर्सन को समझने में आपसे एक गलती गलती भी नहीं, वो बाउंड्री आप नहीं बना पाते हो। ओके। एंड ऐसा नहीं है कि आपको ये बाउंड्री का की प्रॉब्लम नहीं पता है, आपको इस बाउंड्री की प्रॉब्लम पता है, बट आप इस बाउंड्री को बनाने के लिए कोई खुद से एक्शन नहीं लेते हो। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पर वो एक एक्शन लेने की, खुद को समझाने की, खुद के लिए एक लिमिट सेट करने की, दैट इफ आई एम विथ समवन, especially when someone is not reciprocating to me, when they are not clear about their own feelings, so this is my line. I won't let This is the line. I won't let the other person cross this line, or I don't want someone to have more than what they deserve from me. वो लाइन आपको यहाँ पर बनाना सबसे ही ज्यादा जरूरी है। एंड द मोमेंट यू लर्न टू बिल्ड दिस, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, थिंग्स फॉर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज।
समवेयर ये आपका एक कार्मिक पैटर्न भी इसीलिए है बिकॉज़ आपकी सोल आई ही इसी बाउंड्री को सीखने के लिए है कि कैसे आप वो बाउंड्री को बनाना रोक सकते हो। द रीज़न यू आर गेटिंग बिट्रेड सो मेनी टाइम्स is because somewhere in the past those things are done by you. Somewhere this is the karmic, these are the karmic imprints that you are overcoming. ठीक है, अल्टीमेटली व्हेन यू गो थ्रू दोज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, बिट्रियल्स, यू टेंड टू आस्क योरसेल्फ कि मैं ही क्यों, व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं किया। फॉर श्योर आपने अभी कोई गलत नहीं किया, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ प्रोसेस that your soul is going through on this earth to cleanse itself. Okay, these are the situations your soul has chosen to go through in order to purify itself from the past karmas that your soul has done. Okay, and यू डोंट, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, उसने गलत किया, इसने गलत किया, मेरे साथ गलत हुआ। नो, डोंट टेक इट दिस वे कि सामने वाले ने मेरे साथ कुछ गलत किया। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, सामने वाले को उसका टाइम आने पर उसको रियलाइजेशन होगी, वो पछताएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे थॉट्स रख के आप कहीं ना कहीं अपने ही कर्म बढ़ा रहे हो। बिकॉज what thought you give to someone else is going to come back to you 10 times. So instead of praying for that person to feel bad, to realize their mistake, thinking कि उस बंदे को आज नहीं तो कल उसके कर्मों का हिसाब मिलेगा, फॉरगेट इट। अंडरस्टैंड, अगर आप इस लाइफ में कुछ गो थ्रू कर रहे हो, वो आपके कर्मों का हिसाब आपको मिल रहा है। आपने अभी कुछ गलत नहीं किया, आपने शायद पहले कभी कुछ चीजें अपनी लाइफ में ऐसी करी थी जो कि अब आपको उस पर्सन के थ्रू वाया रिलेशनशिप्स आपको वो रिफ्लेक्ट इस इस बर्थ में हो रही हैं। I'm not saying that you deserve all of it, but understand it, take it as a process for your soul purification. क्योंकि जब तक आपकी सोल प्यूरिफाई नहीं होगी, जब तक आपकी सोल उन लेसन को लर्न नहीं करेगी, आप एक इवॉल्व पर्सन नहीं बन सकते। एंड द सूनर यू रियलाइज योर लेसन्स, द सूनर यू स्टार्ट इवॉल्विंग. So whatever you are going through at this point of time, in order to break out of that pattern, in order to come out of that situation emotionally, mentally, physically, you need to start acknowledging it, you need to start forgiving people about it, and you really need to bring yourself back to yourself. क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं बेटर करने का सोचोगे, आप खुद के पैटर्न्स रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, आप इन्हीं लूप्स में स्टक रहोगे।